वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मियाज़्म के हवाले से है। एक वसअत तलब टॉपिक है जो हमारे होम्योपैथी में मियाज़्म है। हनीमन ने तो बेसिकली 3 मियाज़्म दिए, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, और बाद में आने वाले वक्तों में इनमें इजाफा होता चला गया। जैसे टीबी को भी मियाज़्म में शामिल कर लिया गया, जैसे कैंसर को भी एक मियाज़्म में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे मियाज़्म हैं, लेकिन हम बेसिकली जो फोकस करते हैं नॉर्मली वो हमारे वही 3 मियाज़्म हैं जिनको हनीमन ने हमें बताया और जिनको लेकर उसने अपनी होम्योपैथी को आगे बढ़ाया, यानी सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो ये तीनों मियाज़्म जो हैं ये बहुत ही वसअत तलब मौजू हैं और इनके ऊपर आप घंटों बात कर सकते हैं, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह से इख्तलाफी नोट्स आते हैं, इख्तलाफ राय होता है इन मौजूआत के ऊपर। तो मैं इस मौजू को बहुत ज़्यादा वसअत में नहीं लेके जाऊंगी। मैं सिंपली आपको ये बताऊंगी कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें किस तरह पता चलता है कि वो किस मियाज़्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पेशेंट जो है उसमें कौन सा मियाज़्म जो है वो नुमाया है। एक तो आसान तरीका ये है कि आप इसको आजमा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि जब अब पेशेंट अपनी इलामात हमें बयान करता है और अगर हमें पता है कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, तो हमें पेशेंट के साइन और सिम्टम से ही पता चल जाता है कि पेशेंट जो है किस मियाज़्म का है। और दूसरी बात कभी नोट करके देखिए कि जिन मेडिसिन की आप सिलेक्शन करते हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मेडिसिन भी ऑलरेडी यानी कि बजाते खुद या एंटी साइकोटिक होती हैं, या एंटीसोरिक होती हैं, या एंटी सिफिलिटिक होती हैं। आमतौर पर हम जब क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हैं तो हम मियाज़्म के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। मियाज़्म पर हमें यानी कि गौर करने का मौका उस वक्त पेश आता है जब हम अपने पेशेंट को क्योर करने में नाकाम हो रहे होते हैं। तो वहाँ हमें समझ आती है कि यहाँ पे कोई ना कोई मियाज़मेटिकली रुकावट पाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहा। फिर हम वो जो सामने की हमारी मेडिसिन होती हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं, उनको हम छोड़ते हैं, केस टेकिंग करते हैं, नए सिरे से पेशेंट के अंदर से मियाज़्म ढूंढते हैं कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो शिफा के रास्ते में रुकावट बनी है। और अगर आप होम्योपैथी पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा या आपको याद होगा, अंदाजा होगा कि हनीमन ने जब होम्योपैथी तरीका इलाज शुरू किया था तो उस वक्त मियाज़्म का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। ये बहुत बात के बाद हनीमन को समझ आई कि कहीं ना कहीं शिफा के अमल में रुकावट पैदा हो रही है, आखिर मरीज जो है वो क्यों ठीक हो नहीं पा रहा। लिहाजा फिर उसने हजारों की तादाद में केस टेकिंग को रिवाइज करना शुरू किया। उसने लिखा, उसने उनको जांचा, तकाबुल किया कि कहाँ कौन सी रुकावट पाई जा रही है, और तब उसको समझ आई कि कहीं ना कहीं अंदर कोई ऐसा मवाद या ऐसा जहर या ऐसा मियाज़्म है, जिसको उसने मियाज़्म का नाम दिया, एक चीज पाई जाती है पेशेंट के अंदर जो शिफा के मामले में रुकावट पैदा करती है। लिहाजा एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन जो है उनका वजूद जो है वो सामने आया। मैं आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन बताऊंगी मियाज़्म के हवाले से कि सोरा की मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। मैनिफेस्टेशन कहते हैं मज़ाहिर को, कि सोरा की मैनिफेस्टेशन क्या है, साइकोसिस की मैनिफेस्टेशंस क्या है, और सिफिलिस की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। जब आप इन मैनिफेस्टेशंस को याद कर लेंगे, आप जहन में बिठा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट में कौन सा मियाज़्म पाया जा रहा है। जैसे मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देती हूँ। जल्दी अमराज वाले जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सोरा के पेशेंट हैं। ऐसे अफराद जो रात को तकलीफ उठाते हैं तो हमें समझ आ जाती है ये सिफिलिस के पेशेंट हैं। वो मरीज जो सारा दिन तकलीफ उठाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये साइकोसिस के मरीज हैं। अब देखिए कि अगर पेशेंट आके आपको ये कह रहा है कि रात के वक्त मेरी तमाम इलामत बढ़ जाती हैं, तो हमारी मेडिसिन ऑटोमेटिकली सिफलाइनम या मर्क्यूरस हो जाती है।
इसी तरह का जब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं रात को तो बेहतर होता हूं, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है मेरी इलामात में ज्यादती होना शुरू हो जाती है, तो हमें फौरन से पेशतर पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो साइकोटिक मियाज़ का है, और उसके लिए हमारी जो सिलेक्शन मेडिसिन की होती है वो थूजा या मेडोराइनम हो जाती है। तो आप देखिए, थूजा एंटीसाइकोटिक है, मर्करी जो है, मर्क्यूरस जो है वो एंटीसिफ्लेटिक है। इसी तरह जब हमारे पास जिल्द के हवाले से पेशेंट आते हैं, तो हम जब सल्फर का या सोराइनम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए कि अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली वो मेडिसिन जो है वो एंटीसोरिक है। तो म्याज़्म के हवाले से आसान तरीका ये होता है कि आप उसकी मैनिफेस्टेशंस को याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेशेंट अपने साइन और सिम्टम हमें दे रहा है ये किस म्याज़्म के हवाले से दे रहा है। आज जो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सोरा के हवाले से बताऊंगी कि सोरा की मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, हमें किस तरह पता चलता है कि पेशेंट के अंदर कौन सा म्याज़्म जो है उभर कर आया हुआ है और हमने किन मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। सोरा के ऊपर मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करूंगी। सोरा के हवाले से मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगी कि सोरा जो है, ये हानीमन ने तो इसको खारिश का नाम दिया कि खारिश जो है वो सोरा है, लेकिन सोरा की जो बेस्ट डेफिनेशन की गई है वो है बैड थिंकिंग। हर वो चीज जो मनफी सोच के जुमरे में आती है वो सोरा है। सोरा के हवाले से कहा जाता है कि अगर सोरा ना होता तो साइकोसिस और सिफिलिस ना होता। यानी पहले आपके अंदर नेगेटिव सोच पैदा होती है, उसके बाद जब आप अपनी उस मनफी सोच को पर अमल करते हैं, उस पर अमल पैदा होते हैं, तो आगे जाकर जो म्याज़्म सामने आते हैं वो साइकोसिस और सिफिलिस है। अब मनफी सोच क्या है? हर वो बात जो नेगेटिव है, जो बैड थिंकिंग है, वो सोरा है। आपकी अच्छी सोच, आपका अच्छा इरादा, आपकी नेक नीयत सोरा नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर दुनिया में सारे लोग अच्छी सोच के हामिल हों और अपनी सोच के मुताबिक अमल करें, तो दुनिया में आपको कहीं पे भी बुराई या बदी नजर नहीं आएगी। बुराई या बदी कहाँ नजर आती है? जब आपकी सोच नेगेटिव होती है। तो सोरा जो है बैड थिंकिंग है, मनफी सोच है, आपकी बुरी सोच है। आपने बुरा इरादा किया, आप सोरिक हैं। जब तक आप अमल नहीं करेंगे अपने उस बुरे इरादे के ऊपर, अपने उस नेगेटिव सोच को आप अमली तौर पर नहीं करेंगे, आप सिर्फ सोरा के ही पेशेंट रहेंगे। और अगर आप अपने जहन में से नेगेटिव थिंकिंग निकाल दें तो आप सोरिक भी नहीं रहेंगे। माशरा अच्छे लोगों का माशरा बन जाएगा, माशरे में कोई बुराई नहीं रहेगी। अब जाहिर है दुनिया जो है वो जन्नत तो है नहीं जहां पर किसी किस्म की कोई बुराई ना हो, या जहां पे आपको सिर्फ नेक लोग मिले और आपको बदी ना मिले। दुनिया में अल्लाह पाक ने हर चीज के ऑपोजिट पैदा किए हैं। दिन है तो उसके साथ रात है, सच है तो उसके साथ झूठ है, नेकी है तो उसके साथ बदी है। लिहाजा दुनिया में आपको नेगेटिविटी मिले ही मिलेगी, और जब तक ये मनफी सोच, मनफी अंदाज दुनिया में मौजूद है, सोरा का वजूद दुनिया में रहेगा। आपकी हर वो चीज जो नेगेटिव है, हर चीज से मतलब आपकी सोच, आपने किसी का बुरा सोचा, आप सोरिक हैं। आपने मिलावट की, आप सोरिक हैं। आपने झूठ बोला, आप सोरिक हैं। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप सोरिक हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप सोरिक हैं। आप अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप किसी दफ्तर में मुलाजिम हैं, या आप क्लर्क हैं, या आप अफसर हैं, और आपकी ड्यूटी जो है वो 6 घंटे की है, और आप अपनी इस ड्यूटी में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है मैं जाया कर दूं, या मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम कर लूं, मुझे कम काम करना पड़े। आप लोगों को टालते हैं, उनके काम नहीं कर रहे। तो देखिए, ये आपकी एक नेगेटिव बैड थिंकिंग है। अगर आप अपने काम को अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, आप पूरा वक्त जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं, और आप जो है उस पूरे वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस मकसद के लिए इदारे ने आपको रखा है, तो वो आपकी बैड थिंकिंग नहीं है। कत्ल करना, चोरी करना, डाके डालना से यही नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। अपने काम को ईमानदारी से ना करना भी बैड थिंकिंग है। आज अगर आप तायराना नजर डाली,
اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر معاشرے میں اپنا کام ذمہ داری اور ایمانداری سے کرنا شروع کر دے تو کیا آپ کو معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی۔ تو سورا کیا ہے؟ بیڈ تھنکنگ ہے۔ سورا کیا ہے؟ بدنیتی ہے۔ سورا کیا ہے؟ آپ کی بری سوچ ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کر کر رہے ہیں، آپ حسد کر رہے ہیں، آپ جلن محسوس کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچ رکھ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے نقصان نہیں پہنچایا تو آپ کا تمام ارادہ، آپ کی تمام سوچ، وہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سورا کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ سورک ہی رہیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات میں کسی نائٹ کلب میں جاؤں گا اور وہاں پر شراب بھی ملتی ہے اور لڑکیاں بھی وافر مقدار میں ہیں، بڑا آپ کو نفس کے حوالے سے آپ کو ہر طرح سے وہاں پہ ماحول مل رہا ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس جگہ پہ جاؤں گا اور اپنا وقت گزاروں گا، تو آپ جب تک وہاں نہیں جاتے، جب تک آپ شراب نہیں پیتے، جب تک آپ زنا نہیں کرتے، جب تک آپ کسی بھی قسم کی کوئی بدفعلی نہیں کرتے، کوئی بری حرکت نہیں کرتے، آپ صرف سورا کے دائرے میں ہی رہیں گے۔ سورا کے دائرے میں آپ تب نکلیں گے جب آپ نائٹ کلب میں داخل ہو گئے، جب وہاں جا کر آپ نے وہ تمام حرکات کی جن کو آپ نے سوچا تھا۔ تو سورا صرف اور صرف آپ کی بیڈ تھنکنگ ہے، آپ کی منفی سوچ ہے۔ آپ کی منفی سوچ جب تک عمل پہ نہیں آئے گی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نہ کسی کو نقصان پہنچائے گی، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو آپ جب تک اپنے ذہن سے اپنی منفی سوچ کو نہیں نکالیں گے، آپ سورا کو اپنے جسم سے نہیں نکال سکتے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گی کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ سورا جو ہے وہ بیڈ تھنکنگ ہے اور منفی سوچ ہے ہماری۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو اسلام ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کے لیے نہیں کہا، جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا، ملاوٹ کرنے سے منع نہیں کیا، دھوکہ دہی سے منع نہیں کیا، وعدہ خلافی سے منع نہیں کیا، رشوت لینے اور دینے سے منع نہیں کیا؟ آپ دیکھیں ہمارا اسلام کا جو ضابطہ حیات ہے وہ ایک پوری زندگی کا ایک نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اس سورا سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے اس سورا سے بچنے کے لیے ایک ضابطہ حیات دے دیا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، بدی کی طرف مائل ہونا، اور اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا کر دی کہ وہ اچھے برے میں فیصلہ کر لے، تو سورا جو ہے وہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے، ہماری بیڈ تھنکنگ ہے، ہمارا منفی انداز ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں سے منفی کو نکال دیں، مائنس کر دیں نیگیٹیوٹی کو، تو ہم سورا سے اور سورا کی مینیفیسٹیشن سے بچ جائیں گے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ بہت ہی وسعت طلب ہے، تو یہ میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ جب ہم مذہب کے حوالے سے بات کریں گے یا ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر اللہ پاک کی حکمتوں کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزارتا ہے، اسلام کے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ذہن کو ہر طرح کی نیگیٹو سوچ سے پاک صاف رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے امراض کا شکار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے آیا۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ میں میڈیکل سائنس اور اسلام کو تھوڑا سا ریلیٹ کر رہی ہوں، حالانکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے، لیکن بینگ اے مسلم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات پروردگار اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے، اور جب وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو ان کو مختلف قسم کی مصائب یا پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص جس نے ساری زندگی صاف ستھری گزاری ہو، اگر وہ HIV کا شکار ہو جائے اور لوگ حیران ہو کر اس کو کہیں کہ اس بندے نے تو آج تک کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، یہ تو 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار بندہ تھا، یہ HIV کا کس طرح شکار ہو گیا، تو یقیناً وہاں پر پروردگار کی اس کے لیے آزمائش ہے۔ وہاں پر یہ سورا، سفلس، سائیکوسس جو ہے، یہ اللہ پاک کی جو محبت یا اللہ پاک کی جو آزمائش ہے وہ ان سے بالا ہے۔ تو میں بات کروں گی، پھر واپس آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سورا
बैड थिंकिंग है। अपने जहन से जब तक आप इस मनफी सोच को नहीं निकालेंगे, आप अपने जहन से हसद और बुग़्ज़ वाले जज्बात नहीं निकालेंगे, आप जब तक किसी का बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे, उस पर अमल करना बंद नहीं करेंगे, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। आपने अक्सर आजकल ये एक मैसेज चलता है और आपने कभी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने देखा होगा कि रात को सबको माफ कर कर सोया करें। जब आप सबको माफ करके सोते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में इत्मीनान उतरता है। लेकिन हम लोग ज़बान से तो कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, लेकिन हम लोग दिल से किसी को माफ़ नहीं करते। हम अपने अमल से जाहिर नहीं करते कि हमने किसी को माफ़ कर दिया। बज़ाहिर हम दावा यही करते हैं कि मैंने फ़लाँ की ज़्यादती को माफ़ कर दिया, मैंने फ़लाँ के जो उसने मेरे साथ सितम रवा रखा मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन आपके जेस्चर, आपकी ज़ुबान, आपका दिल, आपका अमल आपकी उस बात की नफ़ी कर रहा होता है। क्यों? आप अपने अंदर से उस बुरी चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते। तो सोरा को याद करने के लिए, सोरा को समझने के लिए, उसको गहराई में जानने के लिए एक चीज याद रख लीजिए कि हर वो चीज जो नेगेटिव है, हर वो सोच जो मनफी है, हर वो इरादा जो मनफी है, हर वो इरादा जो बुरा है, वो सोरा है। तो सोरा की मैनिफेस्टेशन के हवाले से मैं आपको बताती हूं कि हम किस तरह पता करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो सोरा का मरीज है। हमने जब उसका इलाज करना है तो हमने एंटी सोरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। सोरा के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोरा में आम तौर पर जिनसी अमराज नहीं पाए जाते हैं। आम तौर पर मैंने इसलिए कहा है कि जब हमारे तीनों मियाज़ आपस में मिलते हैं ना, और HIV या एड्स जैसे मसाइल हमारे सामने आते हैं, तो फिर उसमें हमारे तीनों मियाज़ आ जाते हैं। वहाँ जल्दी मसाइल भी आते हैं, वहाँ पर जिनसी मसाइल भी आते हैं और बहुत सारी दूसरे। चूंकि इम्यून सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाता है, लिहाजा हर तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आम तौर पर नॉर्मली सोरा में किसी किस्म के जिनसी अमराज नहीं पाए जाते। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि सोरा का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से है, लिहाजा जब तक आप अमल नहीं करेंगे, अपनी सोच को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, आप सिफिलिस और साइकोसिस तक नहीं जाएंगे। तो याद रखिए कि सोरा में जिनसी मसाइल नहीं पाए जाते। जिनसी अमराज जितने भी हमारे हैं वो साइकोसिस और सिफिलिस के मैनिफेस्टेशंस होती हैं, सोरा में ये अमराज शामिल नहीं होते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे वादिया कर दूं कि चूंकि ये टॉपिक बहुत वसी है और इसमें मुझे तीनों मियाद के हवाले से भी बात करनी है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इतनी लंबी रिकॉर्डिंग करूं और फिर उस रिकॉर्डिंग को तो चले मैं कर भी लूं, लेकिन फिर उसको मेरे लिए एडिट करना और अपलोड करना बहुत मसला बन जाता है। नॉर्मली अगर मेरी कोई भी ऑडियो जो है वो 23 या 24 मिनट की हो जाती है तो 2-3 दिन मुझे वो मसाइल का सामना करना पड़ता है कि अव्वल तो मेरी ऑडियो एडिट ही नहीं हो पाती। अगर ऑडियो एडिट होती है तो फिर यूट्यूब के ऊपर लोड नहीं हो पाती है। तो मैं इसलिए पहले ही आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं पार्ट्स में जो है अपनी ये वीडियोस जो हैं वो मैं शेयर करूंगी। अभी मैंने आपको सोरा के हवाले से बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोरा की मैनिफेस्टेशंस के हवाले से बताऊंगी। उससे जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन बताऊंगी और चौथे पार्ट में मैं आपको सिफिलिस की मैनिफेस्टेशन बताऊंगी। एक्चुअली ये बात करने का मकसद ये है कि मैं एक ऑडियो में आपको म्याद के हवाले से नहीं बता सकती हूँ, तो मैं पार्ट्स में ये जो है लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करूंगी। इतने लंबे लेक्चर रिकॉर्ड करना मेरे लिए भी मुश्किल है और फिर जिस तरह मैंने बताया कि एडिटिंग के और अपलोड के बहुत सारे मसाइल आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट्स में आपको ये म्याद के हवाले से जिस हद तक मुमकिन हो सका क्लियर कर दूंगी। तो अल्लाह ने चाहा तो आपको क्लिनिकली कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी आज जो मेरा पहला हिस्सा है वो सोरा के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि सोरा कहते किसको हैं, और नेक्स्ट जो मैं पार्ट रिकॉर्ड करूंगी उसमें मैं इंशाल्लाह सोरा की मैनिफेस्टेशन के हवाले से आपसे बात करूंगी। शुक्रिया।